औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुवा अहलो अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना व जमीअल मुश्तग़लीन लिल इल्मि वल अमल सालिह बिहुर्मति मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन। सलवात पढ़े मोहम्मद। सामीन मोहतरम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जिस आय मजीदा को मौजू करार दिया है, इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसानियत को अज़ीम पैगाम दे रहा है। ऐ लोगो, तुम्हारे रब की तरफ से ये किताब मौइज़ा बनाकर भेजी गई है। अल्लाह कुरान में जो खिताब कर रहा है, इसमें क्या फरमाया? ये कुरान तुम्हारे लिए मौइज़ा है, यानी नसीहतों की ये किताब है। उसके बाद फरमाया व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, ये कुरान तुम्हारे दिलों की बीमारियों के इलाज की बेहतरीन किताब बनकर आई है। तीसरा फरमाया व हुदन, और ये किताब किताबे हिदायत बनकर आई है। व रहमतन लिल मोमिनीन, और ये किताब कुरान मोमिनीन के लिए रहमत बनकर आई है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 में अल्लाह ने कुरान के बारे में 4 ताबीरें इस्तेमाल की हैं। एक फरमाया ये कुरान वाज़ो नसीहत का मजमुआ है। दूसरा फरमाया ये दिलों में बीमारियों का इलाज की दस्तूरुल अमल किताब बनकर आई है। तीसरा फरमाया ये किताब किताबे हिदायत है। चौथा फरमाया ये किताब रहमत बनकर आई है। अब यहाँ पे अगर हम किसी से सवाल करते हैं, क्या आपके घर में कुरान है? अगर यही सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्या आपके घर में कुरान है? सारे जवाब क्या देंगे? अक्सर ज़ुबान पे यही जुमला है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर में क्या है? कुरान मौजूद है। यानी जब कुरान का सवाल हो तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मौजूद है। और जबकि अल्लाह ने इस कुरान को नसीहतों का मजमुआ बनाकर भेजा है, अल्लाह ने इस कुरान को बीमारियों के इलाज के लिए बेहतरीन किताब बनाकर भेजा है, अल्लाह ने इस कुरान को हिदायत का पैगाम देकर भेजा है, अल्लाह ने इस किताब को रहमत बनाकर भेजा है। अब हम ये तो कह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में कुरान है। अब सवाल ये है, जब अल्लाह कह रहा है कुरान ये 4 चीज़ों का नाम है, अब गौर करें, हमारे घर में कुरान है, क्या हमारे घर में वाज़ो नसीहत है? हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, हमारे घर में कुरान है। अल्लाह कह रहे ये कुरान वाज़ो नसीहत का मजमुआ है। और मेरा दोस्त, सिर्फ कुरान रखने में निजात नहीं है। कुरान जिस मकसद के लिए नाजिल हुआ है वो है वाज़ो नसीहत का मजमुआ। क्या मेरे और आपके घर में वाज़ो नसीहत है? क्या हमारी औलाद अगर नमाज की तरफ रग़बत नहीं रखती, क्या कोई बाप है नमाज के लिए बेटे को बेदार करे? क्या कोई माँ है जो अपनी औलाद की सही तरबियत के लिए वक्त निकाले?
आज अगर हमारी औलाद स्कूल या ट्यूशन के लिए अगर वो न जाएं, तवज्जो न करें, बाप को गुस्सा आता है, यही जवाब देता है मेरे पास कोई हराम की कमाई नहीं है, मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, ना ये स्कूल जाता है ना ये ट्यूशन जाता है। और माँ को भी अपने शोहर की कमाई का बड़ा एहसास है, यानी जो दुनियावी तालीम है वहाँ औलाद अगर न जाए वहाँ इतना एहसास है। कभी ये फिक्र कुरान की तालीम के लिए की है? कुरान के बारे में फिक्र की है, जो दो जहानों का सरदार कुरान है, जो हमारे लिए हिदायत का पैगाम लेकर आई है। ये कुरान शिफाउल लिमा फिस सुदूर, जो हमारे अंदर बीमारियां हैं, क्या हमने इस कुरान के ज़रिए अपनी बीमारियों का इलाज तलाश किया? आज हम ये कह दें कि ये मुशरिकीन, ये बदतरीन कौम है, इन मुशरिकीन में फ़लाँ फ़लाँ बुरी सिफ़तें हैं। हम आज ये कह दें कुफ़ार इस तरह बुरे हैं, उनके अंदर ये इस तरह से बुरा किरदार है। मुनाफिकीन की हम मज़म्मत करें, फासिक और फाजिर बेदीन लोगों की मज़म्मत करें। मेरा दोस्त ज़रा फिक्र कर, क्या सिर्फ हम कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन और बदकार और फासिक बेदीन लोगों की मुखालफत करते रहें? कभी कुरान पढ़ कर देखा है कहीं ऐसा तो नहीं जिन कामों को अल्लाह ने मुशरिकीन के साथ नापसंद किया है, ऐसा तो नहीं है वो काम मेरे और आपके अंदर हो? कभी फिक्र किए जो अकायद और नज़रियात मुशरिकीन के अंदर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो खराफाती नज़रियात कुरान से हट के हमारी ज़िंदगी में आ चुके हों? कहीं ऐसा तो नहीं है जो कुफ़ार का किरदार है वो हमारे अंदर आ चुका हो, जो मुनाफिकीन का किरदार हो वो हमारे अंदर आ चुका हो? इसलिए जब हम कुरान पढ़ेंगे, कुरान हमारी इस्लाह करेगा। जब हम कुरान से दूर रहेंगे, हम अपनी इस्लाह नहीं कर सकते। लिहाजा कुरान जिस घर में है उस घर में वाज़ो नसीहत होनी चाहिए। कुरान जिस घर में है उस घर में बीमारियों का इलाज सिर्फ ये नहीं है कि आज बाज़ लोग बीमारियों के इलाज के लिए इस आयत को फ़लाँ बीमारी के लिए दम करो, फ़लाँ मुसीबत से छुटकारे के लिए फ़लाँ आयत को दम करो। बेशक आइम्मा अहले बैत से रिवायात मनकूल है कि आप फ़लाँ आयत के और फ़लाँ सूरत के क्या फ़ायदे हैं, लेकिन कुरान के असली नाजिल होने का हदफ और मकसद वो विर्द, वो दम के लिए नाजिल नहीं हुआ है, बल्कि कुरान किताब हिदायत के लिए नाजिल हुआ है, हमारी इस्लाह के लिए नाजिल हुआ है। दस्तूर ज़िंदगी ये बनकर ये कुरान आई है। लिहाजा ये कुरान किताब हिदायत है। क्या हमारे पास हिदायत है? ये कुरान रहमत है। अब हमारे घरों में कुरान हो लेकिन ना हमारे घरों में वाज़ो नसीहत हो, ना हम अपने बुरे अखलाक और बुरे अकायद की इस्लाह कुरान के आईने में करें, ना हमारी ज़िंदगी में हिदायत हो, ना हमारी ज़िंदगी में रहमतें हों, इसका मतलब है कुरान सिर्फ है लेकिन कुरान से इस्तिफादा नहीं है। तो उससे क्या होगा? कुरान का नुकसान नहीं हो रहा, हमारा नुकसान हो रहा है। मैं इसके लिए एक मिसाल दिया करता हूँ। देखें, खुदा न खास्ता कोई शख्स एक बुरे मर्ज में मुब्तला हुआ, हम उसकी इयादत के लिए गए। हमने कहा जनाब सुनाएं, आपके बारे में सुना कि इतनी ख़तरनाक बीमारी है, आपने किस डॉक्टर से रब्ता किया, कोई इलाज मुआलजा? एक मर्तबा जो एक मूजी मर्ज में मुब्तला है वो कहने लगा जनाब मैंने जिस डॉक्टर से जो अपनी तशखीस कराई है बड़ा समझदार डॉक्टर है, क्या कमाल का नुस्खा लिखा है, क्या कमाल की उसने दवाइयाँ और क्या कमाल की उसने एहतियात और क्या कमाल की चीज़ें बयान की हैं। आपने इलाज शुरू कर दिया? कहा नहीं, अभी इलाज शुरू नहीं किया। अब मरीज़ उस नुस्खे की तारीफ़ें कर रहा है, उन चीज़ों के जो नुकसानात बताए हैं उसका भी जिक्र कर रहा है।
क्या ये नुस्खा उस मरीज़ की सेहत याबी के लिए ज़मानत है? जब तक इस नुस्खे पर वो अमल नहीं करेगा, उन चीज़ों से एहतियात नहीं करेगा जिससे डॉक्टर ने रोका है, वो हलाकत की तरफ जाएगा, वो मौत के मुंह में जाएगा। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी ज़िंदगी के लिए ये कुरान भेजा है। अगर हमने इसकी तारीफ़ करते रहें, देखो अल्लाह ने जन्नतियों का कैसे ज़िक्र किया है, अल्लाह ने मोमिनों की शान को कैसे बयान किया है, अल्लाह ने फलां की अज़मतों को क्या कसीदे पढ़े हैं। और मेरा दोस्त, अल्लाह ने तो आले मोहम्मद की शान का भी कसीदा पढ़ा, अल्लाह ने तो मोमिनों की अज़मत को भी बयान किया, अल्लाह ने तो जन्नतियों की शान को भी बयान किया। लेकिन ये देखें, ये कुरान, क्या सिर्फ हम तारीफ़ कुरान की करते रहें और कुरान से हम कुछ न सीखें? आज बात जवान आकर कहते हैं कि किबला हम कहाँ जाएं, उलमा कुछ कहते हैं, जाकिरीन कुछ कहते हैं, खुतबा कुछ कहते हैं, हम किसकी बात माने? मैं एक जुमला कहा करता हूँ, आप किसी की ना माने, आप उस कुरान की माने जिस कुरान को ज़हरा के लाल ने नोके निज़ा पे पढ़ा। आप किसी की ना माने, आप उस कुरान की माने जिस कुरान को अली हैदर कर्रार ने आगोश रिसालत में पढ़ा। मैं और आप तो उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो इमाम की विलादत बासादत के बाद आगोश रिसालत में अली मौला ने अगर पढ़ा है तो कुरान पढ़ा है। वारिस कुरान हुसैन इब्न अली नौके नेज़ा पे अगर पढ़ा है तो कुरान पढ़ा है। बता दिया दुनिया वालों, हम है वारिसाने कुरान। ज़रा आले मोहम्मद की ज़िंदगी में इस कदर कुरान से ताल्लुक़ है। ज़रा हम गौर करें, हमारी ज़िंदगी में कहाँ कुरान है? जब किसी ने पूछा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, मौला आपको लोगों पे क्यों फजीलत दी गई? इमाम ने कुरान से निस्बत दी। फरमाते हैं इसलिए कि हम वारिसाने कुरान हैं, कुरान की तर्जुमानी करने वाले हम हैं। लिहाजा जो कुरान की तर्जुमानी कर सकता है वो अल्लाह की मखलूक पे अफजल होता है। लिहाजा अहले बैत अपनी अज़मत और शान को अगर बयान कर रहे हैं तो वो कुरान से निस्बत देते हुए। कुरान इस कदर अजीम किताब है, हम कुरान हमारी ज़िंदगियों में कहाँ हैं? रिवायत में है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम के घर में सुबह की नमाज के बाद सूरज तलू होने तक तिलावत कुरान होती रहती। लेकिन जिन कनीज़ों और ग़ुलामों को तिलावत कुरान ना आती, इमाम अलैहिस्सलाम हुक्म देते तुम इतने वक्त में ज़िक्र खुदा करते रहो, तस्बीह पढ़ते रहो। आज बाद लोग कहते हैं कि हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, हम क्या करें? कुरान पढ़ना नहीं आता तो इमाम ने हल बताया, आप कुरान की जगह पे तस्बीह खुदा, ज़िक्र खुदा करें। कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान सुनना तो आता है। आज हर टेलीविज़न में सुबह के वक्त आपको तिलावत कुरान और तर्जुमा कुरान ज़रूर नज़र आएगा। एक मरतबा यानी एक अपनी ज़िंदगी में तर्जुमा कुरान को मुकम्मल तो करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में हमसे चाहता क्या है। इसलिए इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, इमाम ने बड़ा अजीम इस दौर में, पुरफितन दौर में, आज जो जवान परेशान हैं, आज जो अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, हम किसकी माने, हम क्या करें? इमाम फरमाते हैं जब तुम्हारे दरमियान कुरान जैसी किताब मौजूद है फिर तुम गुमराह कुन बातों की तरफ तवज्जो क्यों देते हो? वारिस कुरान समझा रहे हैं, कुरान पर हर बात को पेश करो, चाहे जितने बड़े नाम वाला हो,
चाहे जितनी बड़ी शान वाला हो, अगर उसका कलाम कुरान के मुताबिक हो उसे लेते जाओ, अगर उसका कलाम कुरान के मुखालिफ हो उसे नज़रअंदाज कर दो। कुरान ये वो अजीम किताब है। आइम्मा हुदा ने अपने ज़माने में इसकी जो तालीम दी, आइम्मा हुदा के जो शागिर्दान, ये कुरान ये वो किताब कि इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, इमाम फरमाते जिस घर में तिलावत कुरान और जिक्र इलाही होता है उस घर में 4 सआदतों की मैं अली ज़मानत देता हूँ। अब ज़मानत देने वाले अली मौला हैं। मौला कौन सी 4 सआदतों की ज़मानत? फरमाते जिस घर में तिलावत कुरान उस घर में अल्लाह की रहमत और बरकत का नज़ूल होगा। आज लोग अपने घरों में आमाल मुख्तलिफ इंजाम देते हैं, हमारे घर में रहमत आए, बरकत है। इमाम फरमाते हो अली वाला तिलावत कुरान अपने घर में तू कर, रहमत इलाही के नाजिल होने की ज़मानत मैं अली देता हूँ। दूसरा फरमाया जिस घर में तिलावत कुरान और जिक्र इलाही हो उस घर में मासूम फरिश्ते आकर अपनी रिहाइश रखते हैं, उस घर में आके आबाद हो जाते हैं। मुझे तो तारीख में एक घर नजर आया है, वो है अली और बतूल का। और इमाम फरमा रहे हैं ओ अली वाला अगर तू घर में तिलावत कुरान और जिक्र इलाही करे तो फिर तेरे घर में मलाइका का आना और रहना इसकी जमानत मैं अली देता हूँ। तीसरा इमाम फरमाते जिस घर में तिलावत कुरान और जिक्र इलाही हो उस घर से शयातीन दूर हो जाते हैं, शयातीन उस घर से भाग जाते हैं। और चौथी चीज़ आपने फरमाई वो घर आसमां वालों के लिए ऐसे रोशन होता है जैसे ज़मीन वालों के लिए आसमां पे सितारे रोशन होते हैं। ये तिलावत कुरान। अब इमाम ने रुख बदला, फरमाते याद रखो ओ अली वालो अगर तिलावत कुरान और जिक्र इलाही को छोड़ दिया, इमाम फरमाते हैं फिर 3 सआदतों का जिक्र किया। फरमाते हैं वो 3 सआदतें आफत में बदल जाएंगी। इमाम फरमाते हैं जो कुरान और जिक्र इलाही को छोड़ देता है उसके घर में कभी भी अल्लाह की रहमत और बरकत नाजिल नहीं होती। जितने नेक आमाल करते रहें, इमाम अली फरमा रहे हैं अगर आप जितने नेक और अच्छे काम इंजाम देते रहें, अगर आपके घर में तिलावत कुरान नहीं है रहमत खुदा नहीं आ सकती। इमाम फरमाते जिस घर में तिलावत कुरान और जिक्र इलाही न हो उस घर को रहमत के फरिश्ते पसंद नहीं करते। कौन पसंद नहीं करते? रहमत के फरिश्ते। अब मेरा एक सवाल है आपसे, रहमत के फरिश्ते अफजल हैं या हमारे ज़माने के इमाम? जी, ज़माने के इमाम अफजल हैं, वो हमारे सैयद और सरदार हैं। अब ज़रा देखें इमाम क्या फरमा रहे हैं, जिस घर में तिलावत कुरान नहीं होगी उस घर को रहमत के फरिश्ते उस घर को पसंद नहीं करते। आज हर मोमिन की ये तमन्ना है मेरे घर में मेरा वक्त का इमाम तशरीफ़ ले आए। मेरा दोस्त ज़रा फिक्र कर, इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, अगर तेरे घर में तिलावत कुरान नहीं है तो तेरा घर अल्लाह के मासूम फरिश्तों को पसंद नहीं है, और जिस घर को मलाइका पसंद ना करें उस घर को वक्त के इमाम कैसे पसंद करेंगे। आज हम कहें कि गैबत इमाम में हम इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने आप को इस काबिल तो बनाएं। तीसरा इमाम क्या फरमाते हैं, उस घर में शयातीन आकर आबाद हो जाते हैं। जिस घर में तिलावत कुरान को छोड़ दिया जाए, शयातीन से क्या मुराद है, यहाँ पर कई माना किए गए। देखिए इसके में 2 माना। शयातीन से मुराद खुद जिन्नात भी हैं। जिन्नात यानी जिन घरों में तिलावत कुरान होगी उन घर वालों को जिन्नात कभी तंग नहीं करते, तो जिन्नात उन घरों से भाग जाते। तो जहाँ पर तिलावत कुरान नहीं होगी वहाँ जिन्नात का बसेरा हो जाता है। दूसरा
उस घर में शयातीन आबाद हो जाते हैं। क्या मतलब? जिस घर में कुरान नहीं है, आप ये तजर्बे से ये बात सब मैं बयान कर रहा हूँ, जिस घर में तिलावत कुरान नहीं है तो गोया कुरान की पाबंदी नहीं है, कुरान की तालीमात नहीं है। कुरान की तालीमात नहीं है क्या मतलब? उस घर में हिजाब नहीं है। जिस घर में तिलावत कुरान नहीं है उस घर में नमाज नहीं है। जिस घर में तिलावत कुरान नहीं है उस घर में रोज़ा नहीं है, उस घर में हज नहीं है, उस घर में खुम्स व ज़कात नहीं है। इसलिए कि जब हमारी ज़िंदगी में कुरान नहीं है, हमने कुरान पढ़ा नहीं, अल्लाह कुरान में हमसे चाहता क्या है, हम कैसे दीन पर अमल करें। लिहाजा जब हम कुरान से दूर, तमाम शयातीनी काम हमारे घरों में हैं। बेनमाजी उसी घर में होंगे, रोज़े खौर उसी घर में होंगे, बेहिजाब औरतें उसी घर में होंगी, गालम गलूज देने वाले उसी घर में होंगे, कत्ल करने वाले उसी घर में होंगे, जुआरी उसी घर में होंगे, जानी उसी घर में होंगे। इसलिए कि ज़िंदगी में कुरान नहीं है, हमारी ज़िंदगी में कुरान नहीं है। देखिए, मैं एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मसलन मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कुरान है, हमारे माशरे में जो चीज़ राइज है ये कुरान मजीद है। एक छोटा बच्चा है, वो मेरे पास आता है, वो खुद को नहीं संभाल सकता, अपनी ईमान से बताए क्या मैं और आप पसंद करते हैं कि उस बच्चे के हाथ में हम ये कुरान दे दें जो खुद को नहीं संभाल सकता? देंगे? हम उसको कुरान नहीं देंगे। एक शख्स है, मेंटल है, पागल, वो यहां पे आ जाता है, क्या मैं और आप पसंद करेंगे कि उसके हाथ में कुरान दें? पागल के हाथ में कुरान। यहां पे एक शख्स है जिसके हाथों पे निजासत है, गंदगी है, क्या मैं और आप पसंद करते हैं कि उसके हाथों में कुरान दे दें? नहीं देंगे। यानी हम बच्चे को कुरान नहीं देंगे। हम अगर काफिर आ जाए, क्या काफिर को कुरान देंगे? काफिर को भी कुरान नहीं देंगे। जिसके हाथ नजीस हो उसको भी कुरान, जो पागल है उसको भी कुरान। आम तौर पे घरों में खवातीन कुरान में पैसे छुपा के रखती हैं। क्यों रखती हैं? कि चोर ने कुरान से पैसे नहीं उठाने हैं। यानी वो अपने अमल से बताती हैं चोर का ताल्लुक कुरान से। अब मेरे दोस्त जरा फिक्र कर, आप साहिबान अक्लें, आपने अभी तस्लीम किया बच्चे को कुरान, जिसके हाथ नजीस है उसको कुरान नहीं देंगे, पागल को कुरान नहीं देंगे, काफिर को कुरान, चोर को कुरान, चोर का ताल्लुक कुरान से। अब हम फिक्र करें, क्या हम बच्चे हैं? हमारी जिंदगी में कुरान नहीं है। क्या हम पागल हैं? हमारी जिंदगी में कुरान नहीं है। या हम गुनाहों की आलूदगी की वजह से नजिस हो चुके हैं, इस कदर कुरान से दूर हो चुके हैं कि हमारी जिंदगी में कुरान नहीं है। क्या हमारे अकायद, हमारा किरदार और अखलाक काफिरों वाला है, हमारी जिंदगी में कुरान नहीं है। हम अभी खुद तस्लीम कर रहे हैं काफिर का ताल्लुक कुरान से नहीं, बच्चे का ताल्लुक कुरान से नहीं, पागल का ताल्लुक कुरान से नहीं, चोर का ताल्लुक कुरान से नहीं। मेरा दोस्त फिर फिक्र कर, मैं और तू कहां खड़े हैं जो हमारी जिंदगी में कुरान नहीं है? क्या जवाब देंगे कल मैदान क़यामत में? ये कुरान किताब हिदायत बनकर आया और हमने इससे कुछ हासिल न किया। मिलता है जैसे हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ और कुमुल मुक़द्दस से जैसे उलमा आते हैं मुख्तलिफ इलाक़ों में तबलीगात के लिए। एक मौलाना साहब किसी इलाके में तबलीगात के लिए गए। माह रमज़ान का महीना है। मौलाना साहब ने पहली माह रमज़ान से आखिर माह रमज़ान तक खूब दर्स दिया, वाज़ व नसीहत की, हलाल हराम की बात की, अखलाकियात की बात की, अदब और अखलाक की, हर चीज़ को सिखाया जो ज़रूरी चीज़ें थी। लोग आखिर माह रमज़ान में मौलाना साहब की इफ्तारी करने लगे। तो किबला साहब हमारे मेहमान हैं तो लिहाजा इनकी इफ्तारी कर लेते हैं। आखिर दिन में
एक मोमिन बड़ा दीनदार, इन्होंने कहा हम भी दावत करते हैं। मौलाना साहब की इफ्तारी की दावत हुई आखिरी दिन ने, और इसके बाद मौलाना साहब ने सुबह को नमाज ईद पढ़ाने के बाद रुखसत हो जाना इस इलाके से। अब इफ्तारी के लिए जब मौलाना साहब घर आए, इफ्तारी जब हो चुकी, मौलाना साहब जा चुके, जो घर में खातून थी, एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद, अजान हो जाए, सलावत पढ़ दे मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलावत पढ़ दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। मौलाना साहब दावत खा चुके, जा चुके। जो साहिब खाना थे, उनकी बीवी ने बुलाया अपने शौहर को, कहा जो मौलाना साहब हमारे घर आए हैं, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। कहा क्या? कहा पहले मुझे आप ये बताएं, जो बैठक में मेहमान खाने में पैसे रखे थे आपने उठाए हैं? कहा नहीं, वो मैंने नहीं उठाए। कहा मुझे इसी बात पे हैरत हो रही है, मौलाना साहब उस कमरे में भी पैसे नहीं है, मैंने पैसे रखे थे मेहमान खाने में। ये कैसे मौलाना साहब हैं? पूरा माह आप उनकी नसीहतें हमें सुनाते रहे, और जाते जाते मौलाना साहब ने हमें ये अजर दिया है, ये तोहफा देकर गए। परेशान भी हैं, हैरान भी हैं। मौलाना साहब दीन सिखाने आए थे, और खुदा न खास्ता ये चोरी करके ले गए। पैसे देखे न उस कमरे में न उस कमरे में, दोनों परेशान हुए। लेकिन अब किसी को बता भी नहीं सकते, हमारी बात का कौन एतबार करेगा, हर कोई हम पे गुस्सा करेगा। करते करते साल गुजर गया। अगला साल लोगों ने फिर इनवाइट किया, मौलाना साहब वही आए, बहुत अच्छी वाज़ो नसीहत भी करते हैं, तबलीग भी करते हैं। मौलाना साहब पहुँचे, लोग राब्ते में थे। जब पहुँचे मौलाना साहब, अब इन्होंने कहा कि हो सकता है मौलाना साहब को कोई मजबूरी हो, लगते तो ऐसे नहीं, शायद किसी मजबूरी की वजह से वो पैसे ले गए हैं, लेकिन फिर भी उनको चाहिए था हमें आगाह करते, हाथ से हमसे ले लेते पैसे, हम उनकी ज़रूरत को पूरा कर देते। खैर इस साल हम मौलाना साहब की दावत करते हैं और उनसे शिकवा करेंगे। मौलाना साहब मुकर्रर दिन पर दावत पर आए। जब रोटी खा चुके उसके बाद कहते हैं किबला, हम जिसारत कर रहे हैं, एक शिकवा है आपसे। पिछले साल आप आए थे हमारे घर में, हमारी एक रकम उस मेहमान खाने में अलमारी के ऊपर पड़ी थी, और आप आए उस दिन हमारे घर में और कोई भी नहीं आया। अगर आपको ज़रूरत थी तो आप हमें कहते, हम आपकी खिदमत करते, लेकिन आप साथ जाते जाते आप आलिम दीन, हमें दीन सिखाने वाले, आप ये कौन सा काम करके चले गए। जब एक मरतबा मौलाना साहब ने सुना, फूट फूट के रोने लगे, रोने लगी। कहा कि क्यों रो रहे हैं? कहा मैं आपकी तोहमत पे नहीं रो रहा, जो आप मुझ पे तोहमत लगा रहे हैं, मैं आप लोगों के ईमान पे रो रहा हूं। कहा वो कैसे? कहा ठहरे। मौलाना साहब ने कहा कि देखें, ये जो अलमारी है, मैं जब जाने लगा था तो वो पैसे आपके नीचे गिरे, मैंने वो पैसे उठा के देखा आप किस कमरे में बुलंद जगह पे कुरान, उसी कुरान में वो मैंने पैसे रख लिए। अब साहिब खाना इस कुरान की सुबह को तिलावत करेंगे तो अपनी अमानत को महफूज पाएंगे। जब कुरान को उठाकर खोला, पैसे पूरे मौजूद हैं। वो कहते मुझे रोना इस बात पे आ रहा है, कुरान इतना मजलूम, 1 साल पढ़ा रहा, पढ़ने की तौफीक नहीं है।
हमारी ज़िंदगियों में कैसा कुरान है? हम सिर्फ कुरान पे ईमान रख लें कि यही हमसे पूछा जाएगा, यही हमसे पूछा जाएगा कब्र में, मन किताबों का, तेरी किताब क्या? और हम कह दे जवाब में अल कुरान। ना मेरा दोस्त, कुरान तो है, ये देखा जाएगा कुरान के मुताबिक मेरी और तेरी जिंदगी भी है। सिर्फ कुरान जवाब के लिए काफ़ी नहीं है, कुरान के मुताबिक हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में तिलावत कुरान को शामिल करें। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, मन इस्तमाअ आयतम मिनल कुरान, ए रसूलुल्लाह की नबूवत का कलमा पढ़ने वालों मुसलमानों, सैयदुर रसूल फरमा रहे हैं अज़मत कुरान, कुरान के सुनने की शान के बारे में फरमाते हैं, जो शख्स एक आयत कुरान सुनता है खैरुल लहू मिन सबीर ज़हबन, यमन में बहुत बड़ी जो पहाड़ है उसके बराबर सोना राह खुदा में देने से अफजल है एक आयत मजीदा कुरान की सुनना। एक आयत मजीदा, रसूलुल्लाह फरमा एक आयत मजीदा का सुनना यमन का जो सबसे बड़ा पहाड़ उसकी बराबर सोना राह खुदा में सदका करना उससे अफजल है कि मोमिन एक आयत मजीदा सुने। हमारी ज़िंदगियों में कुरान और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, इज़ा अहब्बा अहदुकुम अन युहद्दिस रब्बा फलयक़रअल कुरान। सैयद रसूल फरमाते हैं, ओ मुझ मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, जब तुम में से कोई ये पसंद करे अपने रब से बातें करना चाहे तो फिर कुरान खोल के तिलावत करो। कुरान की तिलावत अल्लाह से गुफ्तगू है। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम फरमाते हैं, तिलावतुल कुरान फिल मसहफ़े तुख़फ़्फ़िफ़ुल अज़ाब। इमाम फरमाते हैं तिलावत कुरान से आज़ाब में कमी आ जाती है। किसके? जो शख्स देख के कुरान पढ़ता है, इमाम फरमाते हैं उसके वालिदैन के आज़ाब में कमी आती है, चाहे उसके वालिदैन काफिर भी क्यों ना। हालांकि पढ़ने वाला अपने काफिर वालिदैन के लिए नहीं पढ़ रहा, जो रिवायत का मफहूम है अपने लिए पढ़ रहा है, अपने लिए पढ़ रहा है तो काफिर वालिदैन को भी फ़ायदा पहुंच रहा है। और अगर पढ़ने वाला हो और वालिदैन मोमिन हो और भी ज़्यादा, और अगर पढ़ भी वालिदैन के लिए रहा हो, कुरान से उन्स रखिए, कुरान से अपना ताल्लुक़ रखिए। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, जनाब सैयदा ने इस कायनात में से, इस दुनिया में से अगर कुछ पसंद किया है, किस चीज़ को पसंद किया है? कायनात में सबसे अफजल और अशरफ कौन सी ज़ात थी? रसूलुल्लाह। जनाब सैयदा क्या फरमाती है, इन्नी उहिब्बु मिनद दुनिया सलास, मुख्तलिफ अल्फाज से रिवायत वारिद हुई है, मैं ज़हरा ने दुनिया से 3 चीज़ों को पसंद किया है। उनमें पहली चीज़ फरमाती हैं ज़ियारत वजह रसूलिल्लाह, अपने बाबा के चेहरे की ज़ियारत को मैंने पसंद किया। अब उसके साथ जनाब सैयदा ने फरमाया जो दूसरी चीज़ ज़हरा को पसंद है वो है तिलावतुल कुरान। फ़ातिमा ज़हरा को तिलावत कुरान बड़ी पसंद है। जहाँ बाबे के चेहरे के बगैर ज़हरा नहीं रह सकती, वहाँ तिलावत कुरान के बगैर भी ज़हरा नहीं रह सकती। और इसलिए तो जनाब सैयदा ने, हम जनाब सैयदा की मोहब्बत रखते हैं, मवद्दत रखते हैं, उनकी अज़मत और शान को सुनते हैं, उनके मसाइब पे गिरिया करते हैं। और काश बीबी की उस वसीयत को तो याद रखें कि बीबी ने क्या पसंद किया है। हम भी अपनी वसीयतें करते हैं औलाद के नाम और रिश्तेदारों के नाम, लेकिन कुर्बान जाऊं, जनाब सैयदा अपनी वसीयतों में फरमाती हैं, या अबल हसन, ए अली मेरी कब्र पे बैठ के तिलावत कुरान करो।
फातिमा ज़हरा को मरने के बाद भी, शहादत के बाद भी अगर कुछ पसंद है तो वो तिलावत कुरान है। लिहाजा अपना ताल्लुक़, अपना रिश्ता कुरान से मजबूत कीजिए। खुदा गवाह है, एक मर्तबा पूरा कुरान तर्जमे से पढ़िए, एक मर्तबा तर्जमा कुरान मुकम्मल करें, आपके बहुत सारी मुश्किलात का हल कुरान से मिल जाएगा। बहुत सारी अफकार, बहुत सारा किरदार, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अखलाकियात जो खामियां, उनकी इस्लाह हो जाएगी। करीम अल्लाह से दुआ है, मेहरबान अल्लाह कुरान के सदक़े हम सबको कुरान पे अमल की तौफीक अता फरमा। और बिरादरान ने, जो उलमाए किराम ने जो ये कुरान कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया है, ऐ मेहरबान अल्लाह कुरान के सदक़े, वारिसान कुरान के सदक़े इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा और इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।